ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव के साले साधु यादव जो लगातार उनके खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते रहते थे, आज उनका पारा कुछ और ही दिखाई दे रहा है। कुछ और ही बयानबाजी वो कर रहे हैं, जो कि साफ समझ में आ रही है कि कहीं तेजस्वी और लालू यादव के इशारे पर इस तरीके की बयानबाजी तो नहीं करें, क्योंकि हमेशा ही वो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते थे और आज पहली बार उन्होंने उनके समर्थन में बयानबाजी की है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आखिर साधु यादव को क्या हो गया और इस तरीके के बयान देना क्या समझ में आता है आगे चलकर? देखिए, साधु यादव इसमें खाली बैठे हैं, वर्षों से खाली बैठे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं से भी अगर यादवों की राजनीति कर लें और फिर वो लालू परिवार या ये जो तेजस्वी यादव का परिवार जो है वो अगर माध्यम बनता है तो शायद उनका फिर से भाग्य संवर सकता है। उनकी याद जा नहीं रही है 90 से 2005 के दशक की। साधु यादव देखा जाए तो लालू यादव की राजनीति के माध्यम से बिहार की राजनीति के एक मुख्य धुरी हुआ करते थे। आज जो वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने राजद को बर्बाद कर दिया, या फिर अगर चुनाव में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर ये हाल हुआ तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो एक बार साधु यादव से पूछना चाहिए कि चुनाव के दौरान आप कहाँ थे? उसी समय रोक दिए होते। और 2020 में आप कहाँ थे? 2015 में आप कहाँ थे? उस समय भी रोक दिए होते। महागठबंधन कांग्रेस साथ जब हो रहा है, राजद जब कर रही है, तो उस समय आपको नहीं दिखाई दिया। जिन सीटों पे आप लड़ने से डर रहे थे, राजद लड़ने से डर रही थी, उन सीटों पर कांग्रेस को आपने आगे कर दिया। तो उस समय क्यों नहीं साहस करके आपने लड़ा? उस समय तो आप कांग्रेस को बहुत अहम भूमिका दे रहे थे। तो साधु यादव को यह भी बताना चाहिए कि क्या सिर्फ कांग्रेस से जो गठबंधन हुआ राजद का वो बड़ी हार का कारण बना, या फिर परिवारवाद, आंतरिक जो पार्टी में कलह मची थी वो जिम्मेदार रही, या फिर जो सीटों को लेकर जो बंटवारे को लेकर आरोप लगे कि अपने खास चेहरों को लेकर सीटों का बंटवारा हुआ वो एक पार्टी की हार की बहुत बड़ी कारण रही, या फिर जो पार्टी के अंदर घमासान मचा, या जो ये हुआ कि टिकट बेचे गए ये भी आरोप लगे, वो राजद के हार का या महागठबंधन के हार का कारण बना। सर, कांग्रेस तो बार बार सवाल उठा ही रहा है राजद के ऊपर। शकील अहमद खान का हमने बीते दिनों बयान देखा, चाहे राजेश राम की हम बात करें, लगातार इनकी बयानबाजी तो सामने आ रही है। लेकिन साधु यादव जो आरजेडी के हमेशा खिलाफ बोलते थे, आज कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, राजद का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इनकी राजनीति का जो एक शगल है वो कभी भी स्थिर नहीं रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जब रोहिणी आचार्य को लेकर विवाद हुआ था तो साधु यादव ने ही साफ साफ कहा था कि लालू यादव को चाहिए कि तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दें। इन्होंने रमीज नेवत खान को गुंडा कहा, इन्होंने संजय यादव को भी हमला बोला और इन्हें भी बहुत उल्टा पुल्टा बोला। तो उस समय भी लगातार इन्होंने बयानबाजी की। लेकिन अब चूंकि देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ है नहीं, तो कह रहे हैं कि कोई बाहर नहीं घूमने जा सकता। बिल्कुल घूमने जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि सदन नहीं चल रहा है, तो अभी तो खाली बैठे हैं। मतलब राजनीति पार्ट टाइम है, पॉलिटिक्स है। और आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो 5 दिनों की जो सदन चली थी बिहार में, तो वो 2 दिन ही आए थे और 3 दिन गायब रहे। क्यों रहे? यूरोप तो कभी भी जा सकते थे। घूमने के लिए किसने मना किया है? और घूमने के लिए क्या कोई बिहार में भी घूमे तो कोई यूरोप में जाके घूमने के लिए कोई मना कर रहा है क्या? आप यूरोप जाएँ, अमेरिका जाएँ, कहीं भी जाएँ। लेकिन सवाल ये है कि जब आप बुरी हार हारते हैं तो इसके पीछे कारण क्या था? आज जो बार बार जो साधु यादव कांग्रेस को लेकर हमलावर हैं, कांग्रेस को इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं, क्या रियल कारण यही है? क्या आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि साधु यादव के चलते भी राजद का चेहरा खराब हुआ? आज राजद की जो मिट्टी पलीद हुई है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जंगल राज का इसके ऊपर ठप्पा लगना। तो साधु यादव को ये भी बताना चाहिए कि जो आरोप लगे गौतम शिल्पी हत्याकांड को लेकर, या कई तरह के आरोप आपके ऊपर लगे जिस चलते लालू यादव का या फिर उनके पूरे परिवार का या फिर उनकी पार्टी का कहीं कहीं छवि खराब हुई, तो साधु यादव को तो इसमें भी बोलना चाहिए। आज जो तेजस्वी के फेवर में बोल के ये शो करना चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह से मुझे राजद में जगह दे दो, तो देखिए तेजस्वी यादव को भी पता है और लालू यादव को भी पता है, ये आप चाहे जितना भी बड़बड़ाते रहें, जितना भी बोलते रहें, वो साधु यादव को नहीं सुनने वाले। क्योंकि इसके पहले इनके जो भाई हैं सुभाष यादव भी, छोटे भाई, वो भी हमलावर थे। और लालू यादव को, राबड़ी देवी को सबको पता है कि आज अगर राजद की छवि खराब हुई है, जंगल राज से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है, तो एक बड़ी भूमिका साधु यादव, सुभाष यादव जैसे लोगों की, ऐसे नेताओं की भी रही है। और साधु यादव जो संगीन आरोप लगे उसमें कहीं ना कहीं राजद की छवि इसीलिए खराब हुई। और आज 2025 में कट्टा और इस तरह के गानों से जो खासतौर पर जो तेजस्वी यादव कनेक्ट किया गया, एक बड़ा कारण था कि जंगल राज के चेहरे को
कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, या जो भी योगी जैसे स्टार प्रचारकों ने इसको कनेक्ट किया और जनता को लगा कि जो भी घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं, जो भी दावे किए जा रहे हैं कि परिवार के हर लोग को नौकरी दी जाएगी, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, जीविका दीदी को परमानेंट कर दिया जाएगा, 30,000 रुपये दिया जाएगा, तो इसमें एक चीज़ तो साफ साफ था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सिर्फ बड़े बड़े कोरे वादे हैं और क्योंकि नीतीश सरकार ने 20 सालों के सुशासन से इस चीज़ को सिद्ध किया था। महिला अगर कोर वोटर बनी थी तो इसीलिए 7 से 8% बाहर निकल के आई कि नहीं, नीतीश सरकार जो दे रही है, 10,000 जो दे रही है, कल को वो 50,000 होगा और फिर आने वाले समय में 2 लाख भी होगा अगर हम बिजनेस अच्छा करते हैं तो। और इसमें देखिए एक प्रावधान था कि पहली बार हम 10,000 दिए, लेकिन दूसरी बार को चुकाना होगा, भले ही कम ही आपको ब्याज पे चुकाना होगा, लेकिन चुकाना है। लेकिन तेजस्वी यादव के उसमें कोई वो नहीं। ऊपर से आप जाकर इनके जो अन्य जो पार्टी के घटक दल के जो नेता हैं वो जाके वो कर देते हैं कि नहीं 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 ये तो झूठ-मूठ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम हर किसी को कुछ ना कुछ में शर्तें होंगी। तो जो सारी चीज़ें जो निकल के आती, तो इसमें क्या हुआ, जनता ने फिर से एक बार कनेक्ट किया कि जंगल राज के ये लोग चेहरे हैं, इनके वादे, इनके दावे झूठे हैं। और सोचिए बिहार में जो नौकरी की, सरकारी नौकरी का इतना भरोसा होता है और इतना ज़्यादा लोग विश्वास होता है कि लोग सीधे सीधे वोट को ट्रांसफर कर देते हैं, उन लोगों ने भी तेजस्वी यादव को बुरी हार हराई। क्यों सर, लेकिन मुद्दा जो है ये उठाया जा रहा है कि सारे के सारे ब्लेम जो है, ब्लेम गेम चल रहा है। अभी कांग्रेस राजद पर ठिकरा फोड़ रही है, राजद कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ रही है, कहीं कहीं के नेता सामने आ रहे हैं, चाहे मृत्युंजय तिवारी की बात करें, शकील अहमद खान के हमने बयान देखे हैं, तो ये आपसी रंजिश जो है ये सामने आ रही है। देखिए, ये हम लोग कैपिटल टीवी शुरू से कहता रहा है कि बस देखिए, एक तो आप महागठबंधन की बात करते हैं, उस गठबंधन में भी कहीं आपकी ना कोई पार्टी दिखती है, ना कहीं कोई सीट दिखता है, ना सीट शेयरिंग का फार्मूला दिखता है, ना कहीं थॉट दिखती है। राहुल गांधी अलग भागे हुए थे, तेजस्वी यादव घर से निकल ही नहीं रहे थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा पहले बनाओ। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे थे मुझे बताओ कि मेरे को 70-72 सीटें मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, फिर लास्ट में खुद 61 सीटों पर लड़ गए। तो ये सारी चीज़ें पहले से देखने को आ रही थी और इसमें हम लोगों ने बार बार कहा था कि ये भयंकर लड़ाई होगी चुनाव के बाद, जब ये बुरी हार हारेंगे तो भयंकर लड़ाई लड़ेंगे और यही हो रहा है। अभी आप लगातार जो राजद और कांग्रेस के अंदर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देख रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब हम आगे नहीं लड़ेंगे, तो इसी का फायदा उठा के सुभाष यादव या साधु यादव जैसे लोग आकर बोलने लगते हैं, परिवारवाद पर हमला करते हैं। कि सुभाष यादव ने क्या कहा था, सुभाष यादव ने भी यही कहा था कि चप्पल से इन्होंने मारा, जो वहाँ था, चाहे वो शैलेश जो मीसा भारती के पति हैं या फिर मीसा भारती हैं, राबड़ी देवी, सबको उनके अनुसार तो ये था कि सबको पिटा गया। तो ये आज साधु यादव बोल रहे हैं, साधु यादव आज हमलावर, उनको आज मौका मिला हुआ है। तो ये उनको पता है कि जो कांग्रेस आपस में, राजद आपस में भिड़ रही है, अगर उसमें मैं कुछ सगुपा छोड़ देता हूं तो शायद मेरी वैल्यू और बढ़ जाए। नहीं नहीं मामा, तुम सही कह रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये कहीं कहीं राजनीतिक तकाजा को देखते हुए इस तरह का आरोप सीधे सीधे उधर मोड़ रहे हैं जहां खुद लालू यादव, तेजस्वी यादव जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस जस्टिफाई कर रही है। और इसमें तो कोई भी बोलेगा तो लोग 1 मिनट के लिए मानेंगे नहीं नहीं, हमारी हार के पीछे सबसे बड़ी कारण कांग्रेस रही। और इसमें कहीं ना कहीं साधु यादव अपनी इसमें स्वीकारोक्ति देखते हैं, एक्सेप्टेंस देखते हैं कि नहीं नहीं ये सही आकलन है, और कहीं ना कहीं इसको देख के लोग कनेक्ट करेंगे तो इनको भी पार्टी में जगह देंगे कि नहीं नहीं आपकी रणनीति अच्छी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने हार का वाजिब कारण बहुत सही ठहराया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और इसीलिए साधु यादव अपनी भविष्य में राजद के अंदर राजनीतिक स्वीकारोक्ति तो देखते हुए ये बयान दे रहे हैं कि हो सकता है इसके माध्यम से मैं फिर से एक बार बिहार की राजनीति में दंगल करता दिखूं, यादवों की राजनीति कर सकूं। क्योंकि अभी जो खाली बैठे हुए हैं और आगे उनका जो राजनीतिक भविष्य नहीं दिख रहा है, तो उसमें साधु यादव पूरा का पूरा चांस खोजना चाह रहे हैं और ये मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। सर, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो विदेश में है, तो क्या विदेश में बैठे बैठे ही खेल चलाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। शुरू में जो आपने बोला कि इशारा, देखिए ये इशारा लालू यादव की तरफ से भी हो सकता है, तेजस्वी यादव की तरफ से हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव आज तक बिहार आए नहीं हैं। तो आखिर ये किस तरह की राजनीति है? अगर ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में क्या ये साधु यादव को की एंट्री दिला रहे हैं, या ये भी हो सकता है इनको पता है कि 2030 से पहले तो बिहार चुनाव होना नहीं है, महाबहुमत कहिए इस तरह से देखा जाए तो एनडीए को मिली हुई है। दूसरी बात 2029 में केंद्र का चुनाव है, राजद कहीं दिख नहीं रही किसी स्टेट में। तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि साधु यादव या ऐसे लोग
पार्टी के बाहर से या किस तरह से मेहनत करते रहें, पार्टी को मजबूत करते रहें, चाहे जिस रूप में करें, दौड़ धूप करें, और फिर हो सकता है कि 2023 में जब चुनाव होने लगे तो उसके पहले साधु यादव को फिर से साइड कर दें कि नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए राजनीतिक जो ताजपोशी है, और राजनीतिक में कहा जाए तो कुछ भी संभावनाओं का खेल होता है, कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये फेवरेबल चीज़ है। अब तक तो ये निगेटिव बोलते थे, कुछ ना कुछ अंदर बात हुई होगी शायद, और इसीलिए ये बयान आ रहा है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें ये बोल भी रहे हैं तेजस्वी के फेवर में कि कम से कम बिहार की जनता ये सोचे कि राजद अपने कारण से नहीं हारी है, तेजस्वी के चलते नहीं हारी, लालू के चलते नहीं हारी, उनके जंगल राज के चलते नहीं हारी, कांग्रेस चलते हारी है, राहुल गांधी के चलते हारी है, क्योंकि राहुल की ज़मीन बिहार में नहीं है। और इस बात को जनता को ये समझाना चाह रहे हैं, और इसीलिए साधु यादव को आगे किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और राजद की ये रंजिश जो तनातनी बनी हुई है वो देखने को मिल रही है, लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। ऐसे में साधु यादव का खुलकर लालू परिवार का समर्थन करना, कई कयास लगाए जा रहा है कि तेजस्वी कहीं विदेश में बैठे बैठे कुछ खेल तो नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को वो सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन तक ऐसे बयान पहुंचा रहे हैं जिससे सीधा सीधा हार का ठिकरा कांग्रेस के ऊपर फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।